तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अध्याय 2 स्थिर वैद्युतिकी विभव तथा धारिता से। यहाँ से हम आज बेसिक जानकारी देखेंगे विभव और विभवांतर। ये ऐसा बेसिक जानकारी है साथियों कि इसके बिना आप आगे जैसे पढ़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले कोई बेसिक जानकारी देख लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 का पहला वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा विभव और विभवांतर। फिजिक्स के जो चैप्टर है उससे संबंधित मैं कुछ ऐसा उदाहरण देना चाह रहा हूँ मैं अभी कि आपको सरल लगे। जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र रखा हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी एक पात्र रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। चलिए मान लेते हैं ये इस प्रकार से इतनी ऊंचाई पे रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई कुछ इस प्रकार से है, ये पात्र यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पानी जो है इस प्रकार से पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ से हम एक क्या करते हैं, नली फिट कर देते हैं इसमें। अब इस नली के माध्यम से हम इस पात्र में इसको लाना चाहते हैं। अब जैसे ही नली हम शुरू कर देंगे, आपको पता है कि यहाँ की जो जल है मतलब पानी है वो इसके थ्रू, इस नली के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इस पात्र में आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ का जो पात्र है और यहाँ का जो पात्र है उसमें कितने का अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई ज़मीन से वो कुछ इसके अनुसार इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। मतलब इसकी जो तल है ज़मीन से इसकी तल क्या है, बहुत ऊपर है, और इसकी तल क्या है, कम है। और दोनों के डिफरेंट देखा जाए, दोनों का अंतर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ के जल जो है इस अंतर के वजह से, इस स्तर के वजह से, इस तल के वजह से यहाँ के जो जल है उस नली के माध्यम से कहाँ आने लगा, यहाँ। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आने लगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार से भौतिक में हम कुछ आवेशों के बारे में जानना चाहेंगे। एक चालक है, चालक में आवेश प्रवाहित होता है। तो इस चालक में यदि बात किया जाए, मान लिया जाए इसको मैं ए देता हूँ और इसको बिंदु बी दे देता हूँ। तो आवेश जो है यदि यहाँ प्लस आवेश रखा हुआ है तो धीरे धीरे यदि आवेश इस प्रकार यहाँ जाने लगे तो यहाँ का आवेश मतलब ए का आवेश कहाँ जाने लग रहा है, बी की ओर जाने लग रहा है। मतलब ये क्या हुआ कि जिस प्रकार से इस जल जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जा रही है, उसी प्रकार से यहाँ का जो आवेश है उच्च विभव, मतलब इस यहाँ यदि हम स्तर की बात करते हैं तो यहाँ किसकी बात करते हैं, विभव की बात करते हैं। यहाँ विभव की बात करते हैं। इस विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जाना शुरू करता है। तो आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है आपको तो समझ में आ गया कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। तो चलिए हम फिजिक्स के भाषा में विभव को समझने का प्रयास करते हैं। अब इस विभव को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, विद्युत क्षेत्र। इस प्लस की आवेश के कारण इसके आसपास कुछ इस प्रकार से एक क्षेत्र निर्मित होता है। मतलब जो आवेश, एक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने मतलब क्षेत्र में अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र जितने अनुभव करता है उसके अंतर्गत विभिन्न बिंदु होती है। मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको बहुत सारे बिंदु दिखने लगेगा। तो हमको विभव की परिभाषा यदि दर्शाना है तो विभव की परिभाषा क्या कहता है, अनंत से, मान लीजिए इसको हम अनंत मान लेते हैं इस प्रकार से, अनंत से कोई धन आवेश
अनंत से कोई धन आवेश को या एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान ले जाए ये बिंदु ए है, इसको हम है ना अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए इस आवेश को हम अनंत से बिंदु ए तक लेके आते हैं, मतलब अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, उसका विभव कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र है धन आवेश के कारण है, यहाँ पर से भी आने वाले आवेश क्या होता है, एक धन आवेश होता है। तो यहाँ से आने वाले आवेश में यहाँ तक लाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि समान आवेश होता है उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जितना जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, इसका विभव कहलाता है। चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा में देखिए, एकांक धन आवेश को, मैंने बोला एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। चाहे आप इस बिंदु पर लेके आइए, चाहे इस बिंदु पर लेके आइए, चाहे इस बिंदु पर लेके आइए, किसी भी बिंदु पर आप लेके आइए, यदि वो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसे आप क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। अब हम देखते हैं, एक बात याद रखिएगा कि ई अनंत से कोई 1 कूलाम आवेश या अधिक मात्रा में आवेश यहाँ तक लाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक आवेश रखते हैं न्यूनतम आवेश, जिसे बोलते हैं Q0 या Q0, मतलब न्यूनतम आवेश को यहाँ तक लेके आते हैं। इसी प्रकार से आपको दर्शाना होगा, तो मैं लिखता हूँ, माना, चलिए अब इसको समझिए, माना अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो अब कार्य करना पड़ता है तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया W कार्य किया, विद्युत विभव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विभव को V से दर्शाते हैं, ठीक है। तो विभव बराबर, देखो कोई भी आवेश, मैंने बोला क्या बोला मैंने, परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अब आता है विभव की मात्रक। अब विभव के ऐसे मात्रा कब देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, W है। W मतलब कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल। आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम। मतलब यदि देखा जाए तो विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। अब इसी को हम एक लिखते हैं, इसी को आप देख रहे हैं, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट से भी दर्शाते हैं या वोल्ट के बराबर माना जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है जो विभव है, ठीक है, राशि। अब देखिए यहाँ पे जो कार्य है कौन सा राशि मानी जाती है, इसको अदिश राशि मानी जाती है। तो राशि यदि पूछा जाए तो विभव जो है क्या है, अदिश राशि होता है। तो ये प्रश्न जो है 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। विभव क्या है या कौन सा राशि है, लिखिए। तो आपको इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये रहा विभव। चलिए हम देखते हैं अब विभवांतर के बारे में।
अब देखते हैं विभवांतर। विभवांतर के लिए भी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पात्र है और इस पात्र की स्तर कुछ ऊंचाई में है और इस पात्र की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ से हम नली के माध्यम से इस पात्र में हम यहाँ भरे जल को लाने का प्रयास करते हैं। तो इस स्तर के कारण जो है यहाँ के जल जो है यहाँ पर आ जाता है, इस पात्र में आ जाता है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, मतलब इस स्तर के अंतर के कारण जल का बहाव हो रहा है। उसी प्रकार से यदि मैं बोलूँ किसी चालक में यदि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक आवेश का बहाव होता है। तो इस विभव के अंतर को, यहाँ स्तर के अंतर को या स्तर के अंतर के कारण जल का बहाव हो रहा है, इसी प्रकार से विभव में अंतर के कारण इसमें आवेश का प्रभाव होता है। तो इसी विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपनी आम भाषा में हो गया। तो चलिए इसी को हम समझते हैं फिजिक्स के भाषा में। छोटा सा परिभाषा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। इस विद्युत क्षेत्र में भी अनेक बिंदु पर एक समान जो विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो विभवांतर हम किसे कहेंगे? देखो, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभिन्न है, मतलब क्षेत्र है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगभग एक समान होता है। तो यहाँ जो आवेश है प्लस क्यू आवेश रखा गया है, वहाँ पर एक परीक्षण, मान लीजिए बिंदु यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, दो बिंदु विभिन्न बिंदु में हम दो बिंदु को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक, मतलब किसी एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को बोल सकते हो, किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे यदि यहाँ पे आवेश को, इस आवेश को, मतलब परीक्षण आवेश को मैं ए बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने का प्रयास करूं, तो इस बिंदु आवेश पर एक कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी विद्युत क्षेत्र का निर्मित हो रहा है। इस विद्युत क्षेत्र में हम इसको जैसे जैसे नज़दीक लेके आएंगे, इसमें एक प्रतिकर्षण बल का काम करेगा। ओके, तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण जो है इसको कार्य करना पड़ता है। तो इस दो कार्य करता है जितने भी है ना, उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, क्योंकि इसको विद्युत क्षेत्र के दोनों बिंदुओं को लिया जाता है। इसे भी आप परिभाषा देखिए, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? v से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसकी जो राशि है ये भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये आप रखिएगा। अब मात्रक हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, माना विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में कार्य करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? V A B, मतलब बिंदु A से बिंदु B के मध्य दूरी, क्या होता है कि परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य। इसको आप क्या लिख सकते हैं?
हम कहाँ से कहाँ तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं। तो वी ए वी बी क्या लिख सकते हैं इसको, वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। ओके, इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अब इसका एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक होता क्या है, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा कार्य का, एसआई मात्रक जूल, और इसका भी क्या हो जाएगा, कूलाम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिख देते, इसको लिखते हैं हम वोल्ट से। यदि हम 1 कूलाम आवेश की बात करें, जैसे कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे बोलेंगे, 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश किसे कहेंगे, या 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहेंगे। जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं, यदि आपको 1 वोल्ट विभवांतर पूछा जाए तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विभव और विभवांतर क्या होता है। आगे हम चर्चा जो भी करने वाले हैं वो इसी के थ्रू या इसी पे डिपेंड करेगा। यदि आप विभव और विभवांतर को अच्छे से समझ गए होंगे तो बिल्कुल ही आगे की जो भी हम व्यंजक पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो बहुत आसान लगेगा। याद रखिएगा कि इसमें जो आने वाले अनंत से हम लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक तो उसे विभव कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत 2 बिंदुओं पर लगने वाले विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इतना आपको याद रखना है और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम कर देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलें।